Hello to all, my name is Abhay Srivastava and today I am going to teach a very interesting topic of class 11th, that is dimensional analysis. So what is the meaning of dimensional analysis? First of all, we get to know an idea about this one. Okay, so what is the meaning of dimensional analysis? Dimensional analysis is nothing but the representation of any physical quantity in terms of alphabetical letter. मतलब चलिए आगे इसको समझते हैं. सो आज का टॉपिक हमारा है डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस. ओके फाइन. सो मैंने बोला कि जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अल्फाबेटिकल लेटर्स ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसकी डायमेंशंस होती है. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, जैसे सपोज हम आपने देखा होगा कई बार कि लाइक सपोज velocity, that is a physical quantity, is given to us and it is written over there that the dimension of velocity is lt minus 1. So what is L, what is t, and what is the lt minus 1 complete in manner? This is basically the representation of any quantity in the dimensional form. Fine. So how can we find the dimensional formula for any of the physical quantity? Today I am going to discuss about that one. Fine. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो एक चीज क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लाइक मास जिसकी यूनिट केजी होती है एज यू ऑल नो, तो इसकी डायमेंशन आप हमेशा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे. फाइन. किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से. ये हो गया आपका कैपिटल एम. सेम लाइक लेंथ, not supposed to only length. Whenever a quantity having unit m, अगर जिसकी यूनिट m है तो हमेशा उसकी डायमेंशन आप l से रिप्रेजेंट करेंगे. और इसी तरह से अगर हम बात करें टाइम की जिसकी यूनिट होती है SI यूनिट होती है सेकेंड, तो इसके लिए आप डायमेंशन हमेशा कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे. फाइन. चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस हम निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने बात आपको वेलोसिटी की बताई, तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी से ही स्टार्ट करना चाहूँगा. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एज यू ऑल नो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो एज यू ऑल नो द डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर एंड व्हाट अबाउट टाइम? इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेकेंड. फाइन. सो नाउ आई एम गोइंग टू पुट द डायमेंशन. सो एज आई टोल्ड यू कि अगर मीटर यूनिट होगी तो आपको डायमेंशन क्या रखनी है? कैपिटल एन. अगर आपकी यूनिट सेकेंड होगी तो आपको डायमेंशन क्या रखनी है? टी. तो रिजल्ट क्या बनेगा आपका? एल टी माइनस 1. सो दिस इज द डायमेंशन, दिस इज द वे टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी. Now I am going to find the dimension of another physical quantity that is called acceleration. What do you mean by acceleration? Acceleration is nothing but the change in velocity with respect to time. Okay, change in velocity with respect to time. So velocity has unit meter per second, as you all know, as we have discussed, and about time, that is also second. So it can be written as meter per second square. Now let's put the dimension. क्योंकि यहाँ मीटर है तो आप क्या रखेंगे? कैपिटल एल. यहाँ पर एस है, सेकेंड है तो आप क्या रखेंगे? कैपिटल टी. तो ये क्या हो गया? पावर रेज टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 लगी हुई है. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? दिस इज एल टी माइनस 2. तो दिस इज द वे हाउ यू कैन राइट द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर any of the physical quantity.